हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं बादल आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट नंबर एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट नंबर 32। यस, हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट नंबर 32। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही तरीके से चल रही होगी। फिलहाल अभी हम लोग अपने स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट नंबर 32 हम लोग अभी करने वाले हैं। ये पेड मॉक टेस्ट है टेक्स्ट बुक का। जो भी पेरेंट्स जिन्होंने दिया है तो उनको पता होगा कि इसमें लगभग 40 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। और जो कि मैं रेगुलर वे में लगातार मैं देते आ रहा हूँ। तो अभी मैं 32 नंबर का मॉक टेस्ट दूंगा और उसके बाद फिर इवेल्यूशन करूंगा कि अपना गलती कहाँ क्या हुई है और कितनी कमी रह गई है। तो धीरे धीरे कंप्लीट इसको करते चलेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी हमारी बात से सहमत होंगे और आप अपनी पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से अच्छे आयाम तक आप पहुँचाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को, फिर देखते हैं कि क्या स्थिति अपनी रहती है। फिलहाल अभी हम लोग इस मॉक टेस्ट को देने वाले हैं और फिर इसमें देखेंगे कि ये मार्क्स कितना रहता है और कितना मेहनत अभी बचा हुआ है। जो भी वीक टॉपिक है उसको भी कंप्लीट करते हुए निकलेंगे हम लोग। तो आई थिंक कि आवाज़ आप लोगों तक अच्छी तरीके से पहुंच रही होगी। तो फिलहाल अभी हम लोग आते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं यहाँ पे मॉक देने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया। चलिए स्टार्ट किया जाए पेपर को। जी बिल्कुल। यहाँ पे पेंसिल है 16 1 17 5 2 7 14 3 17। अच्छा चलिए, सब ने एक एक करके बढ़ाया बढ़ाते चला गया है। तो 19 1 20 आ गया, 8 2 10 आ गया, ठीक है। 3 जुड़ गया 4 आ गया, ठीक है। 18 5 3 आया, 18 4 22 आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो 22 ठीक है। 16 5 21, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं 12 है ना। 5 14 3 17 यहाँ किया और 3 4 इसमें आया, 7 आ गया। और इंडियन रेलवे 18 लो 14 कैसे किया इसको यार। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, ठीक है। 22 21 तक तो सबका सही जा रहा है, ठीक है। 20 भी सही जा रहा है। लास्ट का सेकंड और फर्स्ट एंड लास्ट देखता हूँ। इवनिंग है ना, 5 का 2 18, 18 6 इसमें 5 जोड़ा, इसमें 6 जोड़ा। अच्छा, तो इसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 9 5 14 और 6 जोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 7 5 12 और 8 18 8 26, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति सन्निहित किसमें है? तो आकृति किसमें सन्निहित है? तो ऐसे गया ऐसे, ये तो है नहीं। जी, आकृति किसमें सन्निहित है? हम्म, ऐसे गया। ये तो बिल्कुल ऐसे ही जाना चाहिए। ऐसे यदि हम इसको लेके चले ऐसे तो ये ऐसे आया। इसके बाद नहीं, इसमें तो है नहीं, लास्ट में नहीं है। सेकेंड लास्ट देखते हैं। ओके, ये यहाँ से ऐसे गया और ये ऐसे। हम्म, अच्छा, यहाँ पे देखते हैं। इसको ऐसे ही भेजा है और ये ऐसे। अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे चेंज करने का समीकरण सही नहीं होगा तो इसको कर लेते हैं हम पहले। 2 × 4 - 6 भागा 3 + 8 बराबर 14 आता है कि नहीं? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 में से 2 गया 6 और 8 6 14, ये तो आ जाता है। 6 को 6 ही रहने देते हैं। × 3 + 8 भागा 1 बराबर 9, यही है ना? ठीक है, तो 3 दूनी 6 6 कट गया 8। ये बराबर नहीं है तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सही नहीं होगा तो केवल दो सही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं।
ओके भाई, गूगली क्रिकेट मतलब गैम्बिट किस में आता है? गैम्बिट। ओके भाई, गैम्बिट आपका आ जाएगा फुटबॉल, साइकिलिंग, शतरंज, गैम्बिट, बास्केट बोल देते हैं भाई, गैम्बिट। आगे बढ़ते हैं। यदि श्रेणी को अच्छा है भाई, आगे कौन सा श्रेणी आएगा? ठीक है, यू सेकंड में है, आगे थर्ड में आ गया। टी सेकंड में है तो टी थर्ड में आ जाएगा। टी थर्ड में एक ही, अच्छा पहला और चौथा नंबर दिख रहा है तो एल यू टी सी। ओके भाई, सी को देख लेते हैं यहाँ पे। सी, अच्छा यहाँ आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको हम जरा देख लेते हैं। पी। ओके, ये थर्ड नंबर में का पी पहला नंबर पे आ गया और ये थर्ड वाला सेकंड पे आ गया, मतलब फोर्थ पे आ गया। ठीक है, इसी तरह से डी जो है से पहला नंबर डी यहाँ आ जाएगा सेकंड पे। डी, ऑप्शन नंबर एक। आगे बढ़ते हैं। चलिए, 3 4 देख लेते हैं। 3 4 7, अच्छा 3 1 4 7 4 11 11 7 18 18 11 29 9 8 17 47। आगे बढ़ते हैं। अरे भाई 47 पर टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, 7 व्यक्ति उत्तर की ओर सम्मुख। ठीक है, 7 व्यक्ति। डी के बाएं केवल एक व्यक्ति है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। डी के बाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, ये सभी उत्तर की ओर सम्मुख। ठीक है, ए डी का निकटवर्ती पड़ोसी है। ए को यहाँ भी रख सकते हैं और ए को यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, एफ और डी के बीच 2 व्यक्ति बैठा है। 1 2, एफ और डी के बीच 2 व्यक्ति बैठा है। एक तो यहाँ आएगा। ठीक है, 1 2, एफ और डी के बीच यहाँ बैठा है। ठीक है, सी और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठा है। सी और जी के बीच 3 व्यक्ति, सी और जी के बीच। ठीक है, बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी और जी निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई ए के बीच 2 व्यक्ति केवल बैठा है। ई और ए के बीच 1 2, 1 2, ई और ए के बीच 2 व्यक्ति बैठा है। सी और जी के बी और, अच्छा यहाँ पे सी और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठा है। यहाँ संभव नहीं है। और बी जी एक साथ नहीं बैठेगा तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी 1 2 3। यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे आ गया बी। ठीक है, ऑप्शन हो गया सही। एफ के निकटवर्ती दाएं कौन है? एफ के निकटवर्ती दाएं बी है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। ओके, कितने त्रिभुज है भाई? त्रिभुज कितने हैं जरा देख लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3 तो 6 हो गया। 3:4/2 तो ठीक तो है। 6 आ गया इधर। ठीक है, 6 आ गया इधर तो एक 7 हो गया, एक 8 हो गया, 9 10, एक टोटल 11 यहाँ तक। ठीक है, 11 हो गया। ठीक है, 11 के बाद एक हो गया ये 12। ठीक है, 12 के बाद एक यहाँ हो गया आपको 13। ठीक है, 13 के बाद एक बड़ा वाला हो गया 14। ठीक है, ये सब हो गया 14। 14 के बाद बड़ा कन्फ्यूज़न है भाई, स्किप करते हैं इसको, बाद में देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओ भाई, गारमेंट्स को ये लिखते हैं जी टी। ठीक है, कैसे लिखा है इसको यार? हाइड्रोजन है ना, हाई स्कूल। ठीक है, बाई। ठीक है, उसी तरह से जी टी ए जेड 26 आना चाहिए यहाँ पे, तो 26 आई नहीं। तो यहाँ पे, अच्छा जी टी 1 आ गया। उसके बाद इंडियन रेलवे का 9 रखा है। एम एन 13, अच्छा 13, इवनिंग 22 और 14, 7 और 19 पहले किया है। इसका अपोजिट फिर इसको डायरेक्ट ऐसे ही रख दिया। ठीक है, पहले किया है इंडियन रेलवे 18 आ गया। 18 के बाद एंड 14, 18 के बाद 14, फिर इवनिंग 5 आ जाएगा। 5 आ गया यहाँ भी। एस 19 गलत हो गया, ये सही है। 18 14 5 19। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, रिस्पेक्ट को कैसे लिखा है भाई? यहाँ पे लिख देते हैं ऑनर, HONOUR। ऑनर को क्या लिखा है? OOUHNR। अच्छा, HONOUR ऐसे करके लिखा है क्या भाई? इसी तरह से COURAGE, करेज। कहाँ चला गया भाई ये? COURAGE। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो आर
को सेम ही रखा है। अच्छा, इसको ऐसे ऐसे पहले क्या लिखा है, पहले वॉवेल को एक साथ लिख लिया है क्या? तो ठीक है, कर लेते हैं। तो ए आ जाएगा, ई आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ए ई ओ ठीक है, ए ई ओ ठीक है, यू भी है ठीक है, यू भी आ गया। उसके बाद क्या रखा है, एच 8 14 18 ठीक है। तो पहले आ जाएगा 3, 3 के बाद 7 आ जाएगा, 7 के बाद 14 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है, इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। चलिए, परामर्श, बीमारी, चिकित्सक, उपचार, स्वास्थ्य लाभ। सबसे पहले बीमारी होगा, बीमारी होगा तो क्या करेंगे, उपचार करने के लिए कहाँ जाएंगे, 5 और 2 में डिफरेंस देखते हैं। स्वास्थ्य लाभ 5 में हो गया, चिकित्सक भाई 2 होगा तब 5 होगा। ऑप्शन नंबर 4 पहले उपचार, ये तो गलत हो गया भाई। पहले बीमारी होगा, बीमारी के बाद कहाँ जाएंगे, चिकित्सक के पास जाएंगे। चिकित्सक क्या करेगा कि परामर्श, फिर उपचार और फिर स्वास्थ्य लाभ, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है कि किन दो संख्या को परस्पर बदला जाना चाहिए, तो भैया 96/6 -3 इंटू 8 + 32, 16 माइनस 8 3 के 24 + 32, तो 24 8 आ गया, 16 8 24। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे आ गया सिलोक्स का क्वेश्चन, हटाते हैं, इंग्लिश करते हैं इसको ठीक है। अब यहाँ पे पेन ले लेते हैं। ऑल बी एम है, सम जे बी है, सम जे बी है, सम एम आर नॉट बी, सम एम आर नॉट बी, ये नहीं कह सकते हैं। नो जे इज एम, नो जे इज एम, ये भी नहीं कह सकते हैं। चलिए, ऑप्शन हो गया आपको नीदर वन नॉट टू। आगे बढ़ते हैं। ओके, सम एक्टर और कोरियोग्राफर। चलिए भाई, सम एक्टर और कोरियोग्राफर, ऑल कोरियोग्राफर आर प्रोड्यूसर, नॉट ए सिंगल प्रोड्यूसर इज डायरेक्टर। ठीक है, सिंगल प्रोड्यूसर इज डायरेक्टर। सम एक्टर और डायरेक्टर, सम एक्टर डायरेक्टर नहीं भाई, नहीं कह सकते हैं इसको। नॉट ए सिंगल डायरेक्टर, नॉट ए सिंगल एक्टर इज ए डायरेक्टर। सम और नो, इधर और लग सकता है ना, सम डायरेक्टर ठीक है, हाँ इधर और लग सकता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ओके, हिंदी कर लेते हैं इसको। मस्टर्ड को ये लिखते हैं, अच्छा भाई, रोज, ROSE, रोज को लिखते हैं JMIW ठीक है। रोज को JMIW लिखते हैं ठीक है। लिख लेते हैं, कैसे किया इसको, 18 9 5 5 10, ROSE है ना। अच्छा, ऐसे ही लिखा है तो प्लीज़ को क्या लिखेगा, SE है ना, W तो आएगा लास्ट में ठीक है। इवनिंग, अच्छा इवनिंग अपोजिट, देखिए इंडियन रेलवे आई है, उसमें एक जोड़ दिया, लो है तो 12 1 13 जोड़ दिया ठीक है। उसी तरह से यदि पी है तो के, अच्छा के 11 हो गया, के पी हो गया ना, के 11, तो एम एन एक जोड़ दिया ठीक, के एक एल हो गया यहाँ पे ठीक है। इवनिंग लो, ओ पी आ जाएगा ठीक है। यहाँ पे जेड है तो एक ज़्यादा बढ़ दिया है ठीक है। इवनिंग VW आ जाएगा ठीक है। एस इंडियन रेलवे, हाई स्कूल 8 आ गया, एक जोड़ दिया ठीक है। GH हो गया ठीक है। इवनिंग सब में जो है ना एक एक जोड़ रहा है, तो इवनिंग VW हो जाएगा। एस हाई स्कूल HI आ जाएगा ठीक है। और इवनिंग तो हो ही गया, एज ZA आना चाहिए यहाँ पे, LPWAJ नहीं, LPWAIW, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, 54 32 है, कहाँ गया भाई, पेन तो लिया था मैंने। हाँ, 54 हो गया, 32 हो गया, 66 हो गया। कैसे होगा, 54 4 2 6 5 3 8 ठीक है। डिफरेंस हो गया आपको, डिफरेंस हो गया आपको, 4 में 2 गया 2 और 5 में से 3 गया 2 ठीक है। तो 22 या 66 देख लेते हैं। 29 है, 31 है, 54 है, कैसे हो गया, 9 1 10 4 3 7 1 8 80 हो गया। और यहाँ पे 18 3 54 ठीक है। तो भाई इसका डिफरेंस का तिगुना है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए, 18 18 36 3 21 या 63, ये ऑप्शन तो सही हो रहा है। और 28 माइनस कर लेते 14, 3 में से 2 गया 1 16 3 48, ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी 5 3 5, अच्छा भाई 3 और 7 जोड़ा, 7 10 17 7
24 24 7 31 26 5 31 ई आ जाएगा ऑप्शन में। ई आ गया, ठीक है, ई है, ठीक है, सी है। लास्ट देखते हैं 15 6 21 6 27 7 5 6 1 7 7 6 13 एम आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। यहाँ पे एक बार हिंदी है तो इसको इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई वी भागा का मतलब हो जाता है वी इज फादर ऑफ पी, ठीक है। वी इज फादर ऑफ पी माइनस का मतलब हो जाता है हस्बैंड ऑफ एफ, प्लस का मतलब हो जाता है डॉटर है किसकी। एक सेकेंड, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये अलग हो जाएगा। तो एफ इज डॉटर प्लस है ना, प्लस का मतलब एफ इज डॉटर ऑफ जी, ठीक है। इनटू का मतलब हो जाता है जी इज, इनटू का मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी। जी इज ब्रदर ऑफ सी, ठीक है। कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे कि हाउ पी रिलेटेड टू जी, पी जी का क्या लगेगा, पी जी का क्या लगेगा भाई, दामाद लगेगा, सन इन लॉ लगेंगे, डॉटर्स हस्बैंड। आगे बढ़ते हैं, ओके। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई 361 है, 49 है, 266 कैसे आए, 19 19 19 और 7, 133 19 गुना 7 गुना 2 66 2 66, ठीक है भाई। तो ऐसे आ गया ना 15 और 6, 15 छः के 90 दूनी 18 180 7 हो गया, ये तो गलत हो गया भाई। 17 और 4 17 चौके 68 68 दूनी 100 14 12 13 136 ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो, 294 है भैया, 326 है। अच्छा यहाँ से देख लेते हैं, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, फिर आगे क्या आएगा, ठीक है। 294 52 कम कर देते हैं तो भाई 4 में 2 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, 42 आ गया। और इसमें से 32 कम हो गया, ठीक। इसमें से आपको कितना कम हो गया, 168 32 10 42, फिर 32 कम होगा तो कितना आ जाएगा 6 136 आ जाएगा क्या, 126 है ना, 42 कम करना है ना, तो 126 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ए बी सी डी, ए बी सी डी, अच्छा भाई डबल ए आ गया, चलो भाई डबल ए आ गया यहाँ पे। 1 2 3 1 4 3 7 1 8 2 10 11 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 7 7 का ले लेते हैं, 1 3 2 5 2 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये तो यहाँ आ गया भाई। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो यहाँ आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये इधर आएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे डबल ए बी सी है, डबल ए बी सी डी ई, ठीक है, डबल ए। तो भाई ए ई ए, डबल ए बी सी डी डी ई, ठीक है। एक सेकंड, डबल डी ई है ना, ए के बाद डी आ जाएगा, ठीक है। ए के बाद जो है ना डी आ जाएगा, डी के बाद ई आ जाएगा, ए बी सी डी डी ई, ए बी सी डी डी, ठीक है भाई। ए बी ए डी ई बी, ए डी ई बी ए बी डी, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं, थर्ड है ऑप्शन, आगे बढ़ते हैं। हाँ ए, अच्छा भाई 15 3 18 3 21 21 आ जाएगा यू, ठीक है। 21 के बाद आएगा 17 14, यहाँ देखते हैं 1 4 5 4 9 आई आ जाएगा, यू के बाद आई है, ठीक है भाई। और यहाँ देख लेते हैं आपको बी 5 2 7 5 12 एल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई 117 आ गया यहाँ पे। और इतना कैसे हुआ भाई, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है क्या। 117 माइनस करो तो 2 7 और 272 और 3 8 9 माइनस करो तो आ जाएगा 6 9 7 16 9, अरे यार चलो भाई यहाँ देख लेते हैं, 9 6 15 और 11 3 आ गया, 4 में से 3 गया 136। स्किप करते हैं इसको भाई, समय ज़्यादा हो रहा है भाई। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन भाई। एक तो ये भी लैक हो रहा है यार,
कहाँ कहाँ से यार, इसी समय में परेशान हो जाते हैं लोग। चलो भाई इंग्लिश करते हैं इसको और फिर बनाने का प्रयास करते हैं इसको, ठीक है। तो पी डैश का मतलब क्या होता है? पी इज़ फादर ऑफ, कहाँ चला गया यार, पी इज़ फादर ऑफ क्यू, क्यू इज़ फादर ऑफ आर, प्लस का मतलब हो जाता है आपको आर इज़ ब्रदर ऑफ एस। ओके, तो हाउ पी रिलेटेड टू एस, पी क्या लगेगा एस का? तो भाई पी एस का क्या लगेगा? तो दादा लगेगा ना भाई, फादर्स फादर। आगे बढ़े। ओके, यहाँ पे है आपको मिरर इमेज है, ये ऊपर चला जाए, गलत हो गया गलत हो गया, ऑप्शन नंबर, अरे ये क्या लोचा है भाई, ये तो टोटल का टोटल गलत ही दे दिया। अच्छा ये नीचे आ जाएगा ना, ये ऊपर आ जाएगा, ये चलो भाई ए बी और डी में डिफरेंस देख लेते हैं। ओके भाई ये आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो डिफरेंस ही देख लेते हैं, ये ऐसे ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है, और ये नीचे है ये भी नीचे है, चलो ये भी सही है, ये सही है, ये सही है, और ये भी सही ठीक लग रहा है। इसके बाद क्या देख सकते हैं, अच्छा भाई ये इधर है तो ये इस साइड आ जाएगा, ये तो बी गलत हो गया। अब ए और डी में डिफरेंस देख लेते हैं, ये इस साइड दिया हुआ है, तो भाई ये ऊपर चला जाएगा तो इस साइड है, ये ऐसे ही रहेगा तो ये, चलो भाई टोटल का टोटल डिफरेंस हमको इसी में लग रहा है, ये ऊपर चला आएगा तो ये इस साइड आ जाएगा, तो ये जो इस पर जाएगा तो वो उधर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक सही है भाई, आगे बढ़ा जाए। ओके भाई, दो क्वेश्चन छोड़े हैं, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल डैश के आधार पर हटाया जा सकता है? सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर, ठीक है। डोल यात्रा आपको, यात्रा 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 आपको आंध्र प्रदेश। आगे, कौन सा लोक नृत्य पश्चिम बंगाल से संबंधित है? राव छऊ, छऊ पश्चिम बंगाल से। आगे बढ़ो, नहीं है कि है? हाँ है छऊ, ठीक है। संवैधानिक निकाय नहीं है, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकसेवा आयोग, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, ये नहीं है। सतर्कता आयोग ये नहीं है, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड। गुप्त वंश का कुमार गुप्त। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपको, सांख्यिकी दिवस ना भाई 29 जून है शायद, आई थिंक यही होना चाहिए ना शायद भाई, सांख्यिकी दिवस आपको यही है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो वही लग रहा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आई थिंक 29 ही है शायद, शायद हमको लग रहा है भैया, बड़ा डाउट कहाँ है हो जा रहा है इसमें, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है भाई 29 को टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जलवायु वर्गों का वर्गीकरण में किसके आधार पर किया जाता है? जलवायु वर्गों का वर्गीकरण, जलवायु वर्गों का वर्गीकरण भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर किया जाता है, ऊंचाई के आधार पर। जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? समुद्र से दूरी, या फिर हमको लगता है भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बहमानी सल्तनत की स्थापना किस नेता ने की थी? बहमानी ना, गोल खेले तो बहमनी ना, महमूद गवन, अलाउद्दीन हसन, मोहम्मद शाह बिन तुगलक। नहीं, आगे बढ़ते हैं। लगातार दो विरलनों के बीच की दूरी क्या कहते हैं? एक सेकंड, विरलनों के बीच की दूरी क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड? तो इंग्लिश में भी समझ में नहीं आया भाई, एम्पलीट्यूड, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिफ्रैक्शंस कॉल्ड, रेयर फ्रैक्शन कॉल्ड? वेव लेंथ ही होगा भाई, तरंग दैर्ध्य नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, पेन पिंटर पुरस्कार, पता नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड, इस पे हम तुक्का लगा सकते हैं क्या? सलमान रुश्दी, नहीं, स्किप करते हैं। कौन सा महासागरीय तलों का विभाजन नहीं है? गहरे समुद्र, महाद्वीपीय गहराई, महाद्वीपीय शैल, महाद्वीपीय ढलान। स्किप करें। डॉक्टर एनी बेसेंट किन पत्र पत्र के संप्रदाय? एनी बेसेंट होम रूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यू इंडिया होम रूल। संविधान, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग। आगे बढ़ते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति आपको भरतनाट्यम से संबंधित है।
वे कौन से तरीके जिसके माध्यम से भारतीय नागरिकता को त्याग सकते हैं? संशय, उपयुक्त सभी, समापन, त्याग। इंग्लिश देख लेते हैं भाई। डेप्रीवेशन, टर्मिनेशन, रिनंसिएशन, त्याग, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अल्बाट्रॉस शब्द किस खेल में? पता नहीं। ऊर्जा की वाणिज्यिक ऊंचाई क्या? ऊर्जा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, ऊर्जा की वाणिज्यिक ऊंचाई, यही हो गया कमर्शियल यूनिट। तो वर्धमान उत्तक के रूप में, अच्छा, कौन से पादप के निम्नलिखित में से पादप के किस उत्तक को वर्धमान उत्तक के रूप में जाना जाता है? स्किप करते हैं इसको। नागरिक मौलिक अधिकार का हनन होने पर उनके न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में कौन सुनिश्चित करता है? तो भाई संवैधानिक उपचारों का संविधान। ये आपको किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में कौन सुनिश्चित करता है? जीवन, गति का, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नागरिक का संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो आपको हो गया, ठीक है। किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार, आई थिंक यही होना चाहिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से? समवर्ती ने कनाडा के संविधान से लिया गया। समवर्ती सूची कनाडा के संविधान से। कनाडा ही है ना समवर्ती सूची? यस। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? ये पढ़ाया हुआ या ये पढ़ा हुआ लग रहा है ना। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव, भाई सुजाता सैनिक शायद है भाई, नाम कुछ अलग है, सैनिक सैनिक से ऐसे ही कुछ हमने याद किया था। आगे बढ़ते हैं। कौन सा दर्रा सिंधु नदी द्वारा निर्मित है? सिंधु नदी द्वारा निर्मित दर्रा, तो इसमें हम क्या दे सकते हैं भाई? बनिहाल, रोहतांग तो रोहित हो गया, इधर हो जाएगा आपका। और यहाँ पे हमको लग रहा है बनिहाल, नाथुला, बारालाचा। आई थिंक बारालाचा को देते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, ठीक है। कौन सा सूत्र सही है? एनडीपी का मतलब हो जाता है जीडीपी, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। यस, एनडीपी क्या लाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी हाल ही में किस जैविक पार्क में जनता के लिए खोला गया? भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी हाल ही में किस जैविक पार्क में जनता के लिए खोला गया? बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, कर्नाटक में है ये जी, कर्नाटक में है ये, और यहीं पे जनता के लिए खोला गया है। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, भाई ये तो सब जानते होंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 हाफ H2O होना चाहिए ना भाई। CaSO4 हाफ नहीं, तो कट जाएगा। CaSO4 हाफ H2, कंफ्यूजिंग टाइप का लगा ना यहाँ पे। CaSO4 हाफ H2O होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाई इंग्लिश पे आते हैं, 4-5 मिनट में देखते हैं इसको भी करके, ठीक है। ए पर्सन माइट, अच्छा, ए पर्सन माइट से दिस इफ दे आर कॉन्फिडेंट दे दैट दे विल आउट परफॉर्म समवन एल्स। eat my dust, eat humble pie. A person might say this is this it. A person might say this if they are confident that they will outperform someone else. Eat crow. Elephant in the room. पता नहीं, आगे बढ़ते हैं। We should dash opportunity as they arise. We should कॉन्फिस्केट करना चाहिए अपॉर्चुनिटी को, एज दे अराइज, जैसे वो आता है ग्रहण करना चाहिए। पता नहीं, देखते हैं। डेस्पेयर मीन्स होता हताश, ऑप्टिमिस्ट, सनीनेस, डेस्पेरेशन होना चाहिए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। द यंग गर्ल वॉज सो अफ्रेड ऑफ हर सीनियर्स। द यंग गर्ल वॉज सो अफ्रेड टू हर सीनियर्स, आई थिंक यही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द वर्कर हैव पेंटेड द मेन बिल्डिंग। द मेन बिल्डिंग हैज़ बिन पेंटेड बाय द वर्कर्स, ठीक है। क्या भाई, द मेन बिल्डिंग है ना भाई, पेंटेड द मेन बिल्डिंग, हाँ हैज़ बिन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन मिस्टर अंकिता came to the school in 1990, मिस्टर पॉल was already, was के बाद बीन आएगा कैसे भाई?
was been teaching there for 10 years। अच्छा भाई, हैड भी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे बी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। वैलिडिक्टोरियन, अच्छा भाई वैलिडिक्टोरियन, DICTORIAN होना चाहिए ना। डिक्टोरियन DICT, ये तो गलत, ये गलत हो गया। वैलिडिक्टोरियन VA, वैलिडिक्शन नो भाई, वैलिडिक्टोरियन आई थिंक मेरे ख्याल से वही आना चाहिए ना, वैलिडिक्टोरियन। VELEDICTORIAN, आई थिंक यही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सस्टेंड करना मतलब संभाल के रखना, एंटेनिम हो जाएगा कंटिन्यूस, पेरिनियल, इंटरमिटेंट रोक देना। अवॉइड मीन्स होता है दूर ना, अवॉइड बाय नियम के अनुसार। अच्छा भाई, कंटिन्यूस इंटरमिटेंट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रब आउट राइटिंग, रब आउट राइटिंग इडियम। भाई इरेज कर सकते हैं इसको। यस, यही हो सकता है, थोड़ा बहुत लिटरली मीनिंग तो यही आना चाहिए। स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग, तो एक्सटिंग्विश कह सकते हैं इसको। हाँ हाँ, स्टॉप है ना भाई, फैलाना, स्कॉच प्रिवेंट कर सकते हैं, स्टॉप समथिंग बर्निंग। आगे बढ़ते हैं। मैन हु हैज़ कमिटेड सच एंड डैश एन एबोमिनेबल क्राइम, ठीक है। एबोमिनेबल, एन एबोमिनेबल क्राइम मस्ट गेट द मोस्ट सीवियर पनिशमेंट। आगे बढ़ते हैं। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मीनिंग क्या कह रहा है, सेम मीनिंग ना। तो भाई, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एडवर्सिटी को क्राइसिस कह सकते हैं, फो फेल्यूर, हेल्पलेसनेस। तो भाई क्राइसिस कह सकते हैं, विपत्ति इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एडवर्सिटी, विपदा जिसको कहते हैं, आई थिंक यही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ही सेड, he said he was going for shopping and asked if he might get me anything। तो he said, ठीक है, was going है ना, तो was आ जाएगा इसमें, will तो गलत हो गया, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपको, ही माइट है तो मे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर माई फ्रेंड लूना इज यूज टू वेक अप लेट इन द मॉर्निंग एज शी लव्स टू स्लीप, उठती है। माई फ्रेंड्स लूना इज यूज टू गेट अप लेट, वेकअप तो नहीं सुने भाई, थोड़ा बहुत हमको अटपटा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑल ग्रीक टू मी, ग्रीक का मतलब हो जाता है आपको, ऑल ग्रीक मतलब हो जाता है कॉम्प्रीहेंड, अनकॉम्प्रीहेंड टाइप का हो गया, ठीक है। कमिंग टू क्लोज आउटकम ओनली इज थॉटफुल, नहीं टू एक्सप्रेस सॉरो, नहीं ए वी सेइंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग दैट सेड इन रिटन, ये सही है। द पुलिस हैड टू डैश टू फोर्स व्हेन द टेररिस्ट रिफ्यूज्ड टू सरेंडर, द पुलिस हैड टू adhere to force, adhere to force मतलब होता है कि नियम लाया ना। द पुलिस हैड टू कन्फाइन टू फोर्स व्हेन द टेररिस्ट रिफ्यूज्ड टू सरेंडर, करने से मना किया तो अडहेयर टू किया गया, जबरदस्ती किया गया। जबरदस्ती को क्या कह सकते हैं भाई, कन्फाइन। आई थिंक हमको लगता है यही होगा, जबरदस्ती कैद करना या फिर जबरदस्ती टाइप का होता है इसमें कुछ, कन्फाइन टू फोर्स, ठीक है। अडहेयर टू तो एक नियम से संबंधित हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। आई वॉज टेकिंग ए स्ट्रॉल अलॉन्ग द बीच व्हेन आई केम अक्रॉस अ चीप ऑफ प्लास्टिक वेस्ट द एडजेसेंट इंडस्ट्री, ये नहीं होगा। सम चिल्ड्रन कैम टू क्लीन द बीच, ठीक है। रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रिमूविंग द वेस्ट आई ज्वाइंड देम, ठीक है। तो द एडजेसेंट इंडस्ट्री हैड डम्प्ड द वेस्ट विच was floating into the water, therefore polluting the sea water. Some children came to clean the beach, डी के बाद सी आएगा, ठीक है। सीइंग द डम्प्ड वेस्ट को देखते हुए, ठीक है। आई वॉज टेकिंग ए स्ट्रोल along the beach when I came across to heap of plastic waste, realizing the importance of removing the waste I joined them। तो भाई डी के बाद तो सी आएगा, डी के बाद ही सी और ए आएगा। भाई डी के बाद CAB, आई थिंक यही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। दिस ट्रेलर गिव्स ए स्नीक पीक ऑफ द मैग्नम ऑपस, क्या कह रहा है भाई ये, अच्छा देख लेते हैं। दिस ट्रेलर गिव्स
ए स्नेक पीक, पीक मीन्स तो चोटी हो जाता है, पीक ऑफ द मैग्नस ऑपस। हम्म दिस ट्रेलर गिव्स a sneak peek of the magnus opus that has been created by the southern film industry. साउदर्न फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा ये बनाया गया है। दिस ट्रेलर गिव्स ए स्नीक पीक ऑन द मैग्नस ऑपस के ऊपर। ठीक है भाई, ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। गिव देम स्मॉल गिफ्ट्स सच दैट डिस्काउंट वाउचर्स और फ्री एक्सेस, एक्सेसेस होना चाहिए ना, बी नंबर। ठीक है, टू योर कंप्यूटर वाईफाई व्हेन दे विजिट। आगे बढ़ते हैं। द सुपर हीरो यूज हिज लेजर विजन टू जैप, ब्लास्ट, रिवाइव, एनहिलेट, उखाड़ फेंकना, रिवाइव में बचे रहना, फ्राई, ब्लास्ट, मतलब ये कैसे न कैसे भी करके थोड़ा बहुत आपको सिनोनिम कहलाता है। ठीक है, फ्राई मीन्स वो हो जाता है जैप। जैप का मतलब क्या कर सकते हैं, विलेंस एविल प्लान, मतलब होता है एनहिलेट होना चाहिए, तो इसका मतलब किसी कहीं इसमें भाई वर्ड्स को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए। कोविड 19 हैज़ डैश ए रूनस ऑन पीपल्स मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो कोविड 19 हैड ए, हैज़ के बाद V3 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूनस इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। ठीक है, एक सेकेंड। परसेप्शन कोलैबोरेशन, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन, ठीक है, इतना। न्यू डेटा, न्यू डेटा इज रिलीज बाय द, ठीक है, इज रिलीज्ड, न्यू डेटा इज रिलीज, ठीक है, बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB लास्ट वीक। एक सेकेंड, लास्ट वीक दे दिया तो रिलीज आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओहो 10 है, इसमें 5 ही दिया। ठीक है, लास्ट वीक कैप्चर्ड द डैश, कैप्चर्ड द डेप्थ ऑफ, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम, ओवरऑल ऑफ नहीं, डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम, लास्ट वीक कैप्चर द डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम एंड द चैलेंजेस, ओवरऑल ऑफ द प्रॉब्लम, ऑफ द ओवरऑल द नहीं भाई, डेप्थ ऑफ द, गहराई क्या है, चैलेंज इट, अच्छा भाई, द डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम एंड द चैलेंज इट स्टैंड्स फॉर द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, इट पोजेस फॉर द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, इट होल्ड, इट होल्ड्स फॉर द पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए है। आई थिंक यही ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आते भाई मैथ्स पे, टाइम बिल्कुल कम बचा है भाई, आगे बनाते हैं इसको। दौड़ के दौरान प्रथम भाग के लिए फ्रैंकलिन इतना किलोमीटर का, द्वितीय भाग के इतना चल, इतना किलोमीटर, दोनों भाग औसत चल क्या हो जाएगा भाई, 140 इंटू 560, 2 इंटू इधर हो जाएगा भाई, अरे कहाँ चला गया यार मार्कर, ठीक है, जीरो हो जाएगा, 6 4 10 5 6 1 7, ठीक है, ये कट गया, 14 5 6 70 हो गया, 5 5 5 2, ठीक है, 224 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। जब क्रैमल इतना लाभ इतना बड़ा, विक्रमल क्या आ जाएगा भाई, 36.40 है ना, तो इसका 10% कितना आ जाएगा, 36 का 10% आ जाएगा आपको 3.6, और इसका आ जाएगा कितना आ जाएगा आपको 3.64 है, तो इसका आ जाएगा आपको 5% क्या आ जाएगा, इसका आधा कर लेते हैं, तो 181.82, ठीक है, 8 2 4 2 4 तो 14, 3 1 4 1 5, ठीक है, 36 5 41 80 86, यही लगभग आएगा। आगे बढ़ते हैं। 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज, अच्छा इसका अंतर इतना है, ठीक है भाई, 10 है ना, कहाँ चला गया मार्क भाई फिर, चलिए, 10 है तो आपका आ जाएगा 33.1, 10 दूनी 20, 1 21, जीरो है, 1 2, 12.1 का वैल्यू आपको दे दिया है कितना, 31 रुपये, ठीक है, इंटू 100,
तो ये गलती है क्या भाई? 3.1, 10 या 30 ने भाई, 10 या 30 करेंगे ना। तो भाई 3.1 का वैल्यू आपको दे दिया है 31, तो भाई ये आ जाएगा आपका 11000, 1000 रुपये आ गया, ठीक है। मूलधन आपका 1000 रुपये हो गया। सीधा चलते हैं आगे। ओ भाई, लैग क्यों हो रहा है भाई? चलिए आगे बढ़ा जाए। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मैच में भारत 10 ओवर में 120 रन बनाते हैं, ठीक है। 10 ओवर में कितना? 120 रन, ठीक है। अगले 3 ओवर में 50 रन बनाते हैं, ठीक है। यदि रन रेट को मैच जीतने के लिए बनाए गए रन बनाए मैच जीतने के लिए बनाए जाने वाले औसत रनों के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो भारत का को अंतिम 7 ओवर में किस रन रेट को बनाए रखने की आवश्यकता है? एक सेकंड देख लेते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में भारत को 10 ओवर में 120 रन बनाना है, ठीक है। 120 रन बनाना। 3 ओवर में भारत ने 50 रन बनाए, वेरी गुड। तो भैया 70 हो गया बटे 7 हो गया, ये 10 रन पर ओवर बनाना होगा। तो ठीक है भाई, 10 रन पर ओवर बनाना होगा, कौन बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्या के बीच का अंतर भैया 5 दे दिया है, ठीक है। और इनके वर्गों के बीच का अंतर, इनके A² माइनस B² बराबर हो गया 85। तो भाई A² माइनस B² हो जाएगा आपको 85 है ना। तो भाई A प्लस बी आ जाएगा, A माइनस बी 5 आ जाएगा, तो A प्लस बी 17 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 2A बराबर हो जाएगा 17, 5 22, खत्म करो 2 को। A बराबर हो जाएगा 11 और B बराबर हो जाएगा आपको 6 आ गया है, ठीक है। तो ऑप्शन 11 आ जाएगा बड़ी संख्या। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 2 cos² थीटा प्लस साइन थीटा माइनस, अच्छा भाई देख लेते हैं। 2 cos² थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2 लाना है, ठीक है। तो साइन² थीटा है ना, कौन सा वैल्यू रखे? 30 डिग्री रखे क्या? 45 डिग्री रखते हैं। तो भाई रूट में आ जाएगा, ये नहीं होगा। 45, 30 डिग्री रखते हैं तो √3/2 प्लस 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/2। √3/2 है ना, तो 4 आ जाएगा ये नीचे में, ठीक है। तो बराबर 2 देख लेते हैं, इसमें आता है कि 2 दूनी 4, ठीक है। 3 1 4/2 बराबर 2 आ गया। 30 डिग्री, 30 डिग्री आ जाएगा ना, तो पाई/6 आंसर आ जाएगा वैल्यू पुटिंग पे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यदि जेवा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी है, ठीक है, उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु, अच्छा पहले देखते हैं। जेवा की जो है प्रेजेंट एज x है, उसकी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी। जब यदि जेवा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, तो भाई पास्ट का देख लेते हैं ये, ठीक है। 5 माइनस एक्स, एक्स माइनस 5, तो उसकी आयु का वर्ग, तो उसकी आयु का वर्ग यानी उसकी वास्तविक आयु का वर्ग, इसकी आयु का वर्ग उसके वास्तविक आयु से 5 गुने से 11 अधिक होता। तो भाई 11 अधिक होता तो कर लेते हैं। x² प्लस 25 माइनस 5 × 10 x बराबर 5x प्लस 11, ठीक है। तो अब उसकी उम्र क्या होगी तो कर ले। तो ये तो आपका भाई ज़्यादा आ जाएगा इधर ना, तो ये भी प्लस इधर आ जाएगा -15x प्लस 25 को इधर ले आते हैं। 11 बराबर 0 आ गया, तो इधर आ गया 14, 14 आ गया ना। 14 आ गया, ये आ गया -15x आ गया, यहाँ पे x² आ गया। तो भैया 14 और 1 आ गया, ठीक है। तो अपन करेंगे क्या कि तो उसकी उम्र क्या होगी? 14 साल होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 14 साल, इतना इतना औसत क्या हो जाएगा भाई? इसका एवरेज हम लोग ले लेते हैं 80, ठीक है। ये कितना कम है? -5 कम है। इसमें 15 -15 है, ठीक है। इसमें +5 है, इसमें जो है सो +15 है, ठीक है। इसमें जो है सो -5 है और इसमें जो +5। ये तो भाई ख़त्म हो गया, ये तो ख़त्म हो गया। बाद बाकी 80 ही रह गया इसका एवरेज। आगे बढ़ते हैं। भाई ठीक तो लग जाए, ऐसे में तो समय भी निकला चला जाएगा यार। चलिए, ये कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है भाई। हमने कर लिया ABC, भैया ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। AB बराबर AC, ठीक है। BOC ये आपका आ गया यहाँ पे, BOC आ गया 70 डिग्री, ठीक है। दोनों और BC को बढ़ाने पे BC को बढ़ाने पे
ए बी डी और ए सी ई द्विभाजक पी ओ और ए बी डी पी ओ क्या पी ओ और ओ क्यू जो ओ पर मिलते हैं। एक सेकेंड भाई, ए बी डी कहाँ से लेके चलेंगे इसको? तो ए बी डी बाह्य कोण हो गया ना, बी सी, दोनों और बी सी को बढ़ाने पे बाह्य कोण ए बी डी। अच्छा यहाँ हो गया ए बी डी और ए सी हो गया यहाँ पे के द्विभाजक, ये हो गया इधर और ये हो गया इधर। ये तो अलग अलग हो गया ना भाई, ए का मान क्या होगा? ये तो कुछ अलग फिगर बन गया, बाद में करेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लंबाई और चौड़ाई में क्रम से इतना इतना में परिवर्तन किया जाता है तो हाथ का चलन क्या होगा भाई? ये 30 हो गया, कहाँ चला गया मार्कर यार? 30 - 20 माइनस जो है ना 3 दूनी 6 आ जाएगा इधर। ठीक है, 26 + 4 आ गया। तो ऑप्शन जो है सो डी नंबर आपका सही होगा। कहाँ चला गया यार, पता नहीं लैग क्यों हो रहा है यार ये आज। ठीक है, +4% आपका क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा। आगे बढ़ते हैं। एक रेडियो का इतना रुपये सीपी है, बेचा जाता है इतना भैया 380.5, 466 में 0.5 में बेचता है। तो 0 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो 86 रुपये जो है ना आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो प्रॉफिट इंटू 100/CP 380.5, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कटेगा क्या? पॉइंट में ही आएगा ना। अच्छा भाई, काटने का प्रयास करते हैं। तो आपका आ जाएगा 5×7=35, 3×5=31, 5×2=10। ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसमें से कैसे कटेगा भाई? 761 भागा 6×2=12, 8×2=16, 00। ठीक है, तो 7×2=14, 2 मर्त में ही कटेगा, 2 का 2, 6×2=12, 7×2=14, 15। ठीक है, ये आ गया 8 और इधर आ गया आपको 1, तो 9 आ गया, 6 में से 5 गया, 1 आ गया। ठीक है, 0। तो 7×2=14 ही आएगा, 22 मर्द में ही कटेगा। ठीक है, और 1522 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 8, 7 में 2 गया 5 और 8 में से 9 में से 5 गया 4, पॉइंट बैठाया। तो 7×5=35, 7×6=42, 3×45, 7×6=42, 7×5=35, 7×6=42। देख लेते हैं, 6×6=36, 3, 7×6=42, 3×45, 66। ठीक है भाई, ऑप्शन आ जाएगा आपका ये 22.601%। कहाँ गया भाई? लग जा टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, ये दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, 4 आ गया, 2 आ गया, ये 4 आ गया, 2 आ गया, ये 100 हो गया भाई। ओके, ये 100 हो गया माइनस, और ये कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा और 2 21 आ जाएगा। क्या गलती है क्या कहीं? एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 10, 10 - 21 कितना देगा? -11। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं भाई, ये शट डाउन क्यों हो गया था बीच में? थोड़ा सा टाइम लेते हैं, आप देखते हैं प्रॉपर वे में हो रही है कि नहीं रिकॉर्डिंग। थोड़ा सा समय दे दीजिए। हाँ जी, प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग हो रही है। आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और फिर देखते हैं भाई, समय तो बिल्कुल कम बच गया है। ठीक है, चलिए बनाने का प्रयास करते हैं फिर से। एक त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी? त्रिभुजाकार प्रिज्म में फलक की संख्या कितनी हो जाएगी? हाँ भाई, स्किप करें क्या इसको? चलिए, 13 14 नंबर भाई, आओ भाई, क्या एकदम। हाँ, चलिए, ए बी सी है, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का बी के हिस्से से आधा। अच्छा भाई, बी के हिस्से का आधा। ठीक है, और ए का हिस्सा सी के हिस्से का। क्या दिक्कत हो रहा है यार? क्या दिक्कत हो रहा है इसको यार? समय भी ऐसे ऐसे निकला जा रहा है। अच्छा भाई,
ये हट गया। देखिए ज़रा एक बार लाते हैं इसको कहाँ से। ये तो निकल गया भाई, अपना रफ करना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए सॉरी भाई, पेन टेप अपना गायब हो गया, अभी निकलाने में फिर टाइम लग जाएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये कह रहा है कि 490 है, ए और बी के डिफरेंट, ए और बी जो है ना, ए बी का 1/2 है और ए सी का 1/3 है, ठीक है भाई। बी ए सी कर लेते हैं, 2 1 और 1 3, ठीक है। 3 1 और 2, ठीक है। ये आ गया आपका बी ए सी। सी का हिस्सा कितना रुपए है? सी का हिस्सा कितना रुपए है? सी का हिस्सा कितना रुपए? 3/3 2 5 1 6, ठीक है। तो 2 2 4 जो कर दो, 245 रुपये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सी का हिस्सा वही हुआ। आगे बढ़ते हैं भाई। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 अंकों की सबसे, भाई ये सब भी क्वेश्चन है क्या कुछ? हाँ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होगी। 1 + 2 cot² 90 - x डिग्री। ओके, स्किप करते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज 3 कोण इतना है, चौथा कोण इतना डिग्री का है भाई। चौथा कोण इतना डिग्री का है, अच्छा। तो सबसे बड़े सबसे छोटे कोण का अंतर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, 6 3 9, 9 5 14 डिग्री, 14x। ठीक है भाई, 14x मान लिया प्लस 80 मान लिया तो कितना हो जाएगा? 360। चौथा कोण घटा दिए इधर तो कितना हो जाएगा भाई? 280 हो जाएगा। और 14 दूनी 28, एक्स का वैल्यू 20 डिग्री आ गया। तो सबसे बड़ा कोण हो जाएगा आपको 20 × 120, ठीक है। और सबसे छोटा कोण 20 × 60, तो अंतर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। चलिए, घन की भुजा इतना, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो भैया घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² हो जाता है। तो 6 × 8 = 64 हो गया। चौथा का 24 बना लिया, चौथा का 36 2 38, 384 हो गया। आगे बढ़ते हैं। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बोल रहा है जी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। एक महिला एक पुरुष, एक पुरुष एक महिला एक लड़का किसी कार्य को, पहले क्या है भाई? मेल है, फीमेल है, फिर बॉय है, ठीक है। किसी कार्य को 6 दिन 9 दिन 18 दिन में करता है। 6 दिन 9 दिन और 18 दिन में कार्य करता है। तो एक महिला और एक पुरुष कार्य को कितने दिन में पूर्ण करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता की, सहायता की आवश्यकता पड़ेगी? 18 आ गया, 6 × 3 = 18, 9 दूनी 18, 18 का 18 एक आ गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि एक पुरुष, टोटल कार्य तो आपका 18 आ गया, ठीक है। एक महिला एक पुरुष को कार्य, अच्छा, एक महिला और एक पुरुष को कार्य को एक दिन में पूर्ण करने के लिए, एक महिला एक पुरुष, तो 3 यूनिट और 2 यूनिट, 5 यूनिट हो गया, ठीक है। और एक दिन पूर्ण करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? तो भाई ये आपका 5 आ गया, तो बच गया 13 ना भाई। 13 यूनिट मतलब 13 लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके एक दिन में आपका कार्य कंप्लीट होगा। तो एक बैंक प्रतिवर्ष 16% की ब्याज दर पर प्रदान करता है, ठीक है। 16% ब्याज दर, आर हो गया आपका 16%, ठीक है। जो अर्धवार्षिक है तो 8% हो गया। 2 वर्ष के लिए रखे गए हैं, 2 वर्ष के लिए रखे गए हैं, यानी 4 टाइम हो गया आपका, ठीक है। 10,000 रुपये का अनुमानित ब्याज क्या हो जाएगा? तो भाई आप ऐसा करो कि 8 8 64 और 8 दूनी 16, फिर यहाँ पे 64.16, 16 दूनी 32 और 4 4 8 6 2 6 6 12 13, ठीक है। 33.38 तो इधर आ गया, और फिर प्लस जो इसका करेंगे तो लगभग आप ऐसा करो कि 33 है तो 32% लेके चलते हैं, ठीक है। नहीं, गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे। अनुमानित ब्याज दर पूछ रहा है तो प्लस कर देंगे ना भाई। 33 × 34, 88 64 और 8 दूनी 16, ठीक है। उधर भी 64 और 16, इस दोनों को यदि हम करें तो 17 का ही मान लेते हैं। 17 17 289 हो गया, और इधर आ गया 2। तो भाई 33 2 35, 3600 के लगभग होगा अराउंड, 3600 के अराउंड लगभग, ज़्यादा ही मान लिया ना, तो 3600 होगा, ठीक है। 3600 के अराउंड, बड़ा कन्फ्यूज़न है। 3605 है, एक सेकंड देख लेते हैं। एक तो इतना आपका हो जाएगा, 33.38 हो गया, ठीक है। इसको यदि हम 16 मान लेते हैं, या 17 ही मान लेते हैं, 17 17 289, 16 256, ठीक है। 2 33 2 35 1 36, अराउंड यही होगा भाई, 3600 के अराउंड होगा लगभग। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, ये आपका ये है, अच्छा। स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं पहले, ठीक है। ओके, 4x
ZXCV चलाने वाले ऑटो टोटो बाइक की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो जेड पर चलने वाले टोटो की कुल संख्या, जेड पर चलने वाले टोटो की कुल संख्या, जेड पर टोटो की कुल संख्या 420 है। ठीक है, जेड पर चलने वाले टोटो की संख्या 420 है। और वी पर चलने वाले बाइकों की कुल संख्या कितने प्रतिशत, वी पर चलने वाले बाइक हो गया आपका ये वाला। ठीक है, तो आपका 450, 30 डिग्री, 30 कम है किससे, तो 3×5 = 15। ठीक है, 15×6 = 90, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.67%। आगे बढ़ते हैं। दो उम्मीदवार में के बीच एक चुनाव लड़ा गया, उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों के 65% प्राप्त हुआ, 100 हुआ, एक को 65% प्राप्त हुआ। ठीक है, और 420 मतों से विजयी हो जाता है, कोई भी मत अवैध नहीं होता है। तो भाई 65 और 35 का डिफरेंस कितना हो जाता है आपका भैया, 65 और 35 का डिफरेंस 30 आ जाता है। 30% बराबर 420 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, यही तो पूछ रहा है ना भाई। 14 या 42, 1400 आंसर आ जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, FX ये दिया हुआ है, और कि सभी शून्य प्राप्त करें यदि दो शून्य -2 और -1 हैं। अच्छा, तो करते हैं एक बार -2 का इसमें लगा के देखते हैं। ठीक है, 2×2=4, 2×4=8, 16 हो गया, 16×2=32 हो गया। ठीक है, माइनस हो जाएगा, 2×4=8 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपको 14, 2×4, 14×4 = 56 आ गया। ठीक है, और माइनस आ जाएगा आपको, प्लस आ जाएगा 19×2=38, और -6 आ गया। ठीक है, तो करते हैं भाई। हाँ, अपना क्या कर सकते हैं कि 6×6 = 12, 62, 8, 70, और 38 और 20 कितना आ जाता है भाई, 38, 8 × 2 = 10, 170 ही आ जा रहा है भाई ये तो। हाँ, क्या दिक्कत है, 32 और 38, ये भी हो जाएगा आपको 70। ठीक है, और 8×6 = 14, 56, और 14 भी तो आपको 5×6 = 170 आ रहा है, ये तो जीरो आ गया। एक बार लगा के चलते हैं -1 को। ठीक है, तो 2 हो गया, -1 हो गया, और -14 हो गया, माइनस माइनस प्लस 19, -6 हो गया। ठीक है, तो 19×2 = 21, 14×6 = 20, 21, इनमें से कोई भी नहीं है क्या इस समय, लग तो यही रहा है इनमें से कोई भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। जमीन पर एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, जमीन के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, जमीन के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना भाई, 45 डिग्री। चलिए 45 डिग्री हमने मान लिया। यदि कोई व्यक्ति टावर की ओर 20 मीटर चलता है, यहाँ आगे टावर की ओर 20 मीटर चलता है, ये डिफरेंस 20 मीटर हो गया। ठीक है, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। वेरी गुड, ये 60 डिग्री हो जाता है। वेरी गुड। टावर और व्यक्ति के बीच की दूरी क्या होगी, टावर और व्यक्ति के बीच की दूरी 1:1 हो गया। हमें कुछ दिया नहीं है इसके बारे में, 20 मीटर चला है सिर्फ, और ये 60√3/1 हो गया। तो ये जो डिफरेंस आपका दिख रहा है ना, इसको पहले बराबर कर लेते हैं। ठीक है, √3 इसको भी कर लेते हैं, √3 इसको कर लिया, तो ये भी √3 हो गया। तो एक्चुअली √3 -1 का वैल्यू आपको 20 डिग्री दिया हुआ है। वेरी गुड। अब हमको निकालना कितना है, हमको निकालना है 1 का वैल्यू, तो भाई 20/√3 - 1। ठीक है, 20/√3 - 1, ऐसा नहीं है, तो हम इसको कर लेते हैं क्या कि √3 + 1 ऊपर कर लेते हैं, इसको कर लेंगे, 3 में से गया 2 हो गया, 10 हो गया। तो डिफरेंस जो है ना 10√3 + 1 आ गया आंसर। ठीक है, 10√3 + 1 आ गया, यही आ गया ना, टावर और ज़मीन के बीच की दूरी, व्यक्ति के बीच की दूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, ये हो गया ख़त्म। आते हैं जो मैथ में नहीं बना था उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले 9 नंबर का देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 9 नंबर में क्या कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक भाई, हमने समद्विबाहु त्रिभुज ले लिया, ABC ले लिया समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और AB बराबर AC, AB बराबर AC। ठीक है, ये बराबर ये। ठीक है, BOC 70 डिग्री, ओ कहाँ चला गया, ये तो अंदर ही रहेगा। ठीक है, चलिए BOC 70 डिग्री ले लिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दोनों और BC को बढ़ाने पर बने बाह्य कोण, BC को बढ़ाया, बाह्य कोण आ गया इधर। ठीक है, ABD, ठीक है, और ACE। ठीक है, ये भी ले लिया, कि द्विभाजक PO और OQ है। ये फिगर थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रहा है ना, एक बार इसको ऐसा कर लेते हैं कि ऐसे लेके चलते हैं।
तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ए बी बराबर ए सी हो गया, बी सी को बढ़ाया आ गया तो ये इधर आया, ये इधर आया, ठीक है। ये आ गया डी पे, ये आ गया ई पे, इसका द्विभाजक इधर हो गया और इसका द्विभाजक इधर हो गया। तो भाई ये तो कुछ अलग दिख रहा है ना, ए बी डी और ए सी ई के द्विभाजक, ए बी डी और ए सी ई का पी ओ। तो भाई पी ओ और ओ क्यू है जो ओ पर मिलते हैं, ये तो मिल तो नहीं रहा हमसे, फिगर में कहीं लोचा भाई, हमसे तो फिगर नहीं बन रहा, ठीक है। इसको बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देखते हैं रीजनिंग में जो छोड़े थे क्वेश्चन, ये बोला ना कितने ट्रायंगल हैं। तो एक दो तीन चार छः आ गया इधर, ठीक है। छः आ जाता है तो एक इधर देखते, छः तीन नौ आ गया, नौ आ गया और नौ आ गया इधर, तो एक 10 हो गया इधर, एक 11 हो गया। 11 के बाद क्या है, एक 13 हो गया, 11 के 12 हो गया, 12 एक 13, 13 ठीक है, 14 15 16। कन्फ्यूजन है ना, इसको स्किप करते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार भाई। 117 है, 389 है, 525 है, 593 है और ये 627 है। हिंदू पाँच 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 भाई, 525 कम कर देते हैं, आठ, आठ में से दो गया, छः आ गया, 93 हो जाएगा। और भाई 27 7 34 आ गया, 34 दूनी 68, 17 कर लेते हैं, इसमें 17 14 3 634 था क्या? यस यार, 634 तो था ऑप्शन में। ओ भाई कट गया, कट गया भाई, कट गया। हम्म। कैसे काम चलेगा भैया, कैसे काम चलेगा। 1 to 6 नंबर आए हैं भैया, आते हैं एक बार देखते हैं सॉल्यूशन पे क्या दिक्कत आया यार। ये लगातार 2 3 दिन से देख रहे हैं, बड़ा दिक्कत आ रहा है यार, ठीक है। गैम्बिट किस में आता है, साइकिलिंग में क्या, चेस में गैम्बिट आता है। अच्छा भाई, ये गलती हो गया, ये अपना ही गलती हुआ होगा, 100% अपने से ही गलती हुआ होगा। 15 1 18, ओके चलिए, यहाँ गलती हो गई। और भाई इसको अटेम्प्ट करने वाले 10 व्यक्ति ही थे, 10% व्यक्ति ने सिर्फ इसे अटेम्प्ट किया, ठीक है। गलती हो जाता है यहाँ पे। और भाई यहाँ पे गलती था अपना, यहाँ पे धीरे धीरे इसका डबल हो रहा था, इसका डबल, फिर इसका डबल, डिफरेंस का डबल हो रहा था, ठीक है। ये हमने किया था, इसके बाद पता चला था। आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, रीजनिंग पे आते हैं, जीके पे आते हैं, ठीक है। ये इधर है, हिंदी कर लेते हैं, कहाँ गलती हुआ है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ, ठीक है। डोल यात्रा पश्चिम बंगाल, ठीक है। छः, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी का नहीं था क्या। केंद्रीय केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ये आपका अच्छा अच्छा, कौन, संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ये आपका दिया हुआ था क्या भाई, ये तो गलत था, हमको लग रहा था। चलिए समझ तो गए हम भी। संघ लोक सेवा आयोग 325 में था, 312 315 ऐसा कुछ तो था ना भाई, संवैधानिक निकाय नहीं है। देखते हैं आगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो श्री गुप्त ने गुप्त वंश का संस्थापक था ना। सांख्यिकी, ठीक है। भूमध्य रेखा से दूरी नहीं, वर्षा के आधार पर किया जाता है। जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, तरंग दैर्ध्य। अरुंधति रॉय को पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। महाद्वीपीय गहराई, ठीक है। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, अच्छा न्यू इंडिया होम रूल तो नहीं, कॉमनवेल्थ था, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग, भरतनाट्यम, उपरोक्त में से सभी। गोल्फ, अल्ट्रा बॉल, अल्बा, अल्बाट्रोस शब्द गोल्फ से संबंधित है, अच्छा। किलोवाट घंटा हो गया। केवल विद्युत के उत्तक, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समर्थित सूची की अवधारणा ली गई, ठीक है। सुजाता सैनिक सोनिक, ठीक है। बारहलचा नहीं, बनिहाल दर्रा जो सिंधु नदी के नदी पर स्थित है, ठीक है। बनेरघट्टा को खोला गया था, ठीक है। और ये तो ठीक है। चलिए मैथ्स में ये गलती कहाँ से आ गया यार, 49। इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा दिक्कत कर देता है ना। -2 और 1 के दो शून्य के, ठीक है। तो यहाँ पे इसको किया है ऐसे, अच्छा अच्छा। तो इसको
इक्वेशन के फॉर्म में देके उसके बाद इसको डिवाइड कर दिया है। अब डिवाइड करने के बाद जो इक्वेशन अपने पास आता है उसमें से x का मान यदि निकाल लेंगे तो आ जाएगा। अच्छा चलिए भाई, ये गलती कैसे हो गया अपने से? ये तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन अप्रोक्स ये आपका भी नज़दीक नज़दीक में था तो इसलिए दिक्कत होने का चांसेस था। लेकिन चलिए, ये गलती कैसे हुआ? ये तो आसान था, गलती होने का तो कोई चांस ही नहीं था। ये हो सकता है अपना सिली मिस्टेक हो। यहाँ पे देख लेते हैं, 490 था ना, ठीक है। A/B हो गया आपको 1/2 और A/C हो गया हिस्से का 3 गुना है, या 3 गुना था, हमने 1/3 ले लिया था, ठीक है। ये गलती हो गया यहाँ पे। चलिए, ये गलती हो गया और इसको देख लेते हैं फिगर कैसे बनाया है इसका, ठीक है। ये ऐसे ऐसे किया, ठीक है, आगे बढ़ाया। और ये जो है आपका P और Q O, क्या ऐसे करके बड़ा मुश्किल था ये फिगर बनाना यार। ऐसे रहता तो बन जाता, ठीक है। चलिए, फिगर इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिया हुआ था लैंग्वेज में। और फलक की संख्या कितनी है? तो भाई 1 2 3 4 5। अच्छा भाई, चलिए ओके। इसके बाद था 13 फॉर 16th नंबर में, ये था ना 21 भी यही हो गया। ओके, आते हैं इंग्लिश पे भाई। जो इंग्लिश जो इतना गंदा हुआ है कैसे। ओके, ये गलत, ये भी गलत, वाह ये भी गलत। गिव देम स्मॉल, क्या आएगा यहाँ पे? सच। गिव देम गिफ्ट सच एज डिस्काउंट सच दैट। ओहो अच्छा, ये पहला जो छोड़ा था हमने, क्या हुआ? ईट माई डस्ट का मतलब हो जाता है आपको समवन इज कॉन्फिडेंट दैट विल आउट परफॉर्म आउट पर्सन, मुझे पकड़ने की कोशिश करो। अच्छा, ईट माई डस्ट, अच्छा भाई। आगे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। यहाँ गलती था अपना ना, सो अफ्रेड ऑफ हर्ट, नहीं ये नो सब्सटीट्यूशन था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अफ्रेड ऑफ ही लगता है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए। रन और राइट को इरेज होगा, चलिए ठीक है। और एक्सटिंग्विश में होता है आपको स्टॉप, बुझाना होता ही है ना, कुछ जलने से रोकना, ठीक है। तो एक्सटिंग्विश, और हमने वो प्रिवेंट, दूसरा यार दूसरा मीनिंग सोच के ये गलती हो गया यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके, कन्फाइन मीन्स भी तो क्या होता है? टू रेस्ट्रिक्ट समवन टू एल्स विद इन सर्टेन लिमिट, ठीक है। और रिसोर्ट का मतलब होता है एक्शन सॉर्टिंग टू कोर्स ऑफ एक्शन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। अच्छा, रिसोर्ट, अच्छा वर्ड था भाई, इसका मीनिंग समझ में आ गया। ओके, यहाँ गलती था, ठीक है। और इसको छोड़ देते। जैप का मतलब क्या होता है? जैप का मतलब होता है टू रेफर टू डिस्ट्रॉय किल, मतलब अचानक बल से नष्ट करना, मारना, अक्षम, अच्छा खत्म करना। रिवाइव मीन्स हो जाएगा इसका उल्टा, बचा के रखना, ठीक है। हैड यहाँ पे रिलीज, ठीक है। यहाँ पे डेप्थ, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ? पोजेज फोर आना चाहिए ना, पोजेज फॉर द पब्लिक हेल्थ। ओके, पोज ए चैलेंज इन फ्रेज टू स्टैंड एन ऑब्स्टेकल और प्रॉब्लम। पोज ए चैलेंज का मतलब होता है, ठीक है, ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम का सामना करना। अच्छा भाई, तो भाई इंग्लिश तो आज अच्छा खासा गलत हो गया, ठीक है। और मैथ में ये अपने से गलती हुआ है। और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो छोड़े हैं ना अपने, ये छोड़े नहीं, ये गलती हुई अपने से, ठीक है। और इसका तो खैर चलिए, इसमें दिक्कत हो ही जाता है अपना। लेकिन अब जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार अच्छे से प्रयास करेंगे तो आगे गलती नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद ये प्रिज्म में भी अपने छोड़ दिया था, हमें लगा कहीं गलती ना हो जाए, फलक की संख्या, ठीक है, जबकि ये आसान था, ठीक है। और 1 2 जो आपका एडवांस ट्रिगोनोमेट्री है ना, इस पे आधारित ये क्वेश्चन था। और इधर हो गया जनरल अवेयरनेस में भी अच्छा खासा गलती अपना हुआ है, जो कि लॉजिक यदि लगाते तो अच्छा से अच्छा इस स्कोर इसमें कर पाते, ठीक है। और यहाँ पे इंटेलिजेंस में भी 2 गलती हुआ है, अपनी ही गलती है यहाँ पे, ठीक है। और ये तो खैर चलिए आया हुआ था, लेकिन यहाँ पे भूल गया हमने, गैम्बिट किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो शतरंज में होता है, ठीक है। और ये आसानी था, बाद में हमने किया तो हमें आया था, इसका डबल डबल डिफरेंस था। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, आते हैं एक बार पूरा ओवरऑल देख लेते हैं। एवरेज कितना आया, क्या परसेंटाइल बना अपना, एक्यूरेसी क्या है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये है अपना 62 परसेंटाइल है एक्यूरेसी, ठीक है। 126.5 यार, इसमें 20 नंबर और जोड़ते 150 के अराउंड बनना जरूरी है यार। 150 के बिना हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। 150
तक तो लाना ही लाना है भाई। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि 113 आया है, 126 आया इधर, ठीक है, 19 गलती हो गया, ये बहुत गलती है यार। तो देखिए, इंग्लिश में, रीजनिंग में ये सही आया, ठीक है। 10 नंबर इसमें बढ़ाना है, इसमें कम से कम 5-7 नंबर इसमें बढ़ाना है, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस 22-25 नंबर, 26 नंबर आ गया तो भाई मेरे लिए सफिशिएंट है। और रीजनिंग में भी जो है ना 45 प्लस लाना है, तो इस हिसाब से 150 प्लस नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इस वीडियो का एंड। और बीच में थोड़ा सा अपना पेन टैब भी जो है सो डिस्टर्ब कर रहा था, और अभी भी पता नहीं इसका सॉफ्टवेयर कहाँ चला गया, पता नहीं, आप फिर से एक बार डाउनलोड करेंगे। तो फिलहाल अभी करते हैं इस वीडियो का एंड, फिर मिलेंगे शाम में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए